So these 2 days I have divided them into two parts. Day 1 जहाँ पे हम राउटिंग की बेसिक्स सीखेंगे, कैसे हम एक राउटर को पेज में ऐड करें, कैसे पेजेस चेंज करें, राउटिंग कैसे वर्क करती है, और जो भी बेसिक ऑपरेशन होते हैं लाइक से एक रिएक्ट ऐप में जो हम राउटिंग के थ्रू करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज कवर कर लेंगे। और कल का जो पार्ट है वो थोड़ा एडवांस स्टफ होगा, जहाँ पे हम लेज़ी लोडिंग और रिएक्ट राउटर का यूज़ करके कैसे डेटा फेच करें, कैसे हम लाइक से रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऐड करें। जो यहाँ पे मैंने आरबैक सिस्टम लिखा है, दिस इज़ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक वेबसाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे गेस्ट यूजर हो गया, लॉग्ड इन यूजर हो गया, एडमिन यूजर हो गया। तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजर टाइप के लिए हम सिर्फ वही फाइल्स लोड करें जो चाहिए हो। अभी ऐसे समझो, अगर तुम एक गेस्ट हो, ठीक है, लाइक यू आर जस्ट ब्राउजिंग माई वेबसाइट, तो मैं क्यों तुम्हें एडमिन की फाइल्स तुम्हारे सिस्टम पर लोड करूं, कोई सेंस नहीं बनता। तो वो हम आरबैक सिस्टम में देखेंगे। और प्रोटेक्टेड राउट सिस्टम एक्सप्लोर करेंगे कि लाइक से कैसे हम एक राउट को प्रोटेक्ट करें कि अगर कोई लॉग्ड इन यूज़र नहीं है या लॉगिन नहीं किया तो वो कहीं और रिडायरेक्ट हो जाए। और एरर हैंडलिंग, ठीक है, इन लाइक से इन राउटिंग, अगर राउटिंग की प्रोसेस के बीच में कोई एरर आ जाती है, फॉर एग्जांपल नल चेक मिसिंग है या नेटवर्क से कोई डेटा नहीं आया, तो वो हम कैसे मैनेज करें। तो ये हमारा 2 दिन का रोड मैप होने वाला है। और आज जो बेसिक चीज़ें हैं, कैसे पेजेस चेंज करें, आगे पीछे जाएं, वो सारी चीज़ें हम आज कवर कर लेंगे। ओके। इस रोड मैप में किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हाट इज़ राउटिंग। तो जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, राउटिंग वर्ड सुन के अभी भी मेरे मन में राउटर ही याद, लाइक से राउटर ही मेरे माइंड में आता है। राउटर का काम होता है लाइक से सिग्नल को भेजना, एमिट करना या सेंड करना। सेम एनालॉजी अगर हम राउटिंग में लगाएं तो राउटिंग में भी यही होता है। हम यूज़र को एक पेज से दूसरे पेज में भेजते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग। ठीक है, सेंडिंग यूजर फ्रॉम वन पेज टू अनदर इज कॉल्ड राउटिंग। राउटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी आई है, पहले से ही थी। ठीक है, मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी है, लेट मी ओपन दैट। यहाँ पर मेरे पास एक इंडेक्स एच है, और यहाँ पर एक कार्ट एच है, लिस्ट एच है, और प्रोडक्ट एच है। दीज आर सिंपली सैम्पल पेजेस। ओके, तो लेट मी रन दिस। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पेज पे हूँ, और सो सी यहाँ पर मैंने कोई एडिशनल कोड नहीं लिखा है, दिस इज़ प्योर एच टी एम एल। ओके, मुझे यहाँ पे कोई एडिशनल पैकेज, कोई एडिशनल कोड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर राउटिंग अपने आप हो रही है। ऐसा क्यों? सो दिस इज़ हाउ ब्राउज़र्स वर्क। ओके, बेसिकली हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जिस तरह से हमारे लोकल हार्ड डिस्क में होती हैं। हम सिंपली पाथ बताते हैं कि इस पाथ पे फाइल पड़ी हुई है, और जो भी सॉफ्टवेयर है या जो ब्राउज़र है वो जाके उस फाइल को पिक कर लेता है। जो इस तरह की एप्लीकेशन है जहाँ पे हर पाथ के लिए अलग फाइल होती है, इनको बोलते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन या फिर MPA। मल्टी पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जितनी बार पेज लोड होता है उतनी बार तुम्हारा लाइक से DNS रिजॉल्व होता है, उतनी बार कनेक्शन सर्वर से बनता है, और हर बार नई फाइल डाउनलोड होती है। अभी अगर मैं नेटवर्क टैब ओपन करूं यहाँ पे, इसको साइड में करते हैं।
मैंने पेज को रिफ्रेश किया, कार्ट HTML डाउनलोड हुई, अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया। अभी मैं प्रोडक्ट में जाऊंगा तो देखो प्रोडक्ट HTML डाउनलोड हुई। ओके, अभी अगर मैं कार्ट पे जाऊंगा तो ये दोबारा से डाउनलोड होगी। ओके, अभी मैं प्रोडक्ट में जाऊंगा तो ये दोबारा से डाउनलोड होगा। सो इस तरह से MPA चलता है। अगर मैं तुम्हें इसका लाइक से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, दिस इज सर्वर, और सर्वर पेज सेंड कर देता है, सेंड दी पेज। अब तुम्हें अगर दूसरे पेज में जाना है तो तुम फिर से रिक्वेस्ट करोगे और सर्वर तुम्हें फिर से डेटा भेजेगा। फिर कहीं और जाना है, फिर से रिक्वेस्ट करो, फिर से डेटा आएगा। ओके, सो इस तरह से जो मल्टी पेज एप्लीकेशन है वो चलती हैं, वहां पे हमें कोई राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम रिएक्ट, एंगुलर, व्यू में आते हैं, इनसे जो एप्लीकेशन बनती हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशंस में बस एक ही पेज होता है। ठीक है, लाइक तुमने कोई वेबसाइट खोली, सारा कंटेंट एक ही बार में डाउनलोड हो जाता है। कैसे? ऐसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास जितने पेजेस हैं उतनी फाइल्स हैं। ओके, अभी मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। सो दिस इज माई रिएक्ट प्रोजेक्ट, लेट मी स्टार्ट इट। सो यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। नाउ व्हेन आई गो टू लिस्ट, मुझे लिस्ट दिख रही है। जब मैं डिटेल पे जा रहा हूँ तो डिटेल दिख रहा है, होम पे जा रहा हूँ तो अगेन होम दिख रहा है। क्या तुम्हें यहाँ URL चेंज होता हुआ दिख रहा है? नहीं, राइट, यहाँ पे URL चेंज नहीं हो रहा, मेरा बस कंटेंट चेंज हो रहा है। अगर मैं नेटवर्क टैब में जाऊँ, पेज को रीलोड करूँ, सारा डेटा एक साथ आ गया। अभी मैं ये डिलीट कर दूँ, डिटेल पे क्लिक करूँगा, कुछ लोड नहीं होगा। लिस्ट पे क्लिक करूँगा, ये इमेजेस हैं, इस वजह से ये डाउनलोड हो रही हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। होम पे जाऊँगा, कुछ भी नहीं आया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन में सारी जावास्क्रिप्ट एक ही बार में डाउनलोड हो जाती है। ओके, अभी अगर मैं इस सर्वर को स्टॉप करूं और यहाँ पे मैं कमांड रन करूं npm run build, ओके, तो मेरा जो बिल्ड बनेगा, बिल्ड डिस्ट में बनता है, और यहाँ पे हम एसेट खोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखो बस एक, दो, तीन, चार, चार नई फाइल्स और फोल्डर देखने को मिल रहे हैं, CSS, JS और index.html। अभी हम चलते हैं, इस डिस्ट फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, रिवील इन फाइंडर। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस index.html। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, राइट, लेट्स सी कंसोल में क्या है। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो एप्लीकेशन हम रिएक्ट, व्यू और एंगुलर से बनाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमें एक नोड सर्वर चाहिए होता है। इन फाइल्स को हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये चलेंगे नहीं, राइट, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट मेरी ब्लॉक हो जा रही हैं। ओके, तो अभी मैं इस पे टाइम नहीं देता हूँ। द थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे सारा जावास्क्रिप्ट का कोड एक बार में डाउनलोड हो जाता है और बार बार डेटा लोड नहीं होता, जिससे कि क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन फास्ट होती है। अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज में जाना होता है तो नेविगेशन बहुत क्विक होता है। ओके, अब ये जो चीज़ें होती हैं इनमें कुछ फ़ायदे, लाइक से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जो मल्टी पेज एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे अलग अलग पेजेस होते हैं, एक तो हमें वहाँ एडिशनल हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती, और वो सर्च इंजन के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सारा HTML
सर्वर को डायरेक्टली मिल जाता है, बट एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में जो सिंगल पेज से बनी है, वो एसईओ के लिए बहुत ही बैड होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनी इस रिएक्ट एप्लीकेशन को दिखाऊं, लेट मी स्टार्ट इट। अगर कोई वेब क्रॉलर लाइक से गूगल का सर्च इंजन, अगर वो मेरे इस पेज का सोर्स कोड देखेगा जो HTML में बनी है, ठीक है, product.html, मैं पेज सोर्स को व्यू करता हूँ, तो उसको देखो HTML देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो जो कि यूजर देख रहा है। बट जो तुम्हारी रिएक्ट एप्लीकेशन है, उस रिएक्ट एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट लोड होती है। व्यू सोर्स, सी, यहां पर तुमको कोई HTML देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि HTML यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहा है। जो मैंने ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिएक्ट जेएस का कोड है, दिस इज नॉट HTML। जब हम बिल्ड बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलती है, जब हमारी एप्लीकेशन लोड होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है, और वो फाइल लाइक से एलिमेंट्स को क्रिएट करती है, तो ये एसईओ के लिए बैड होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पा एप्लीकेशन के सारे फायदे ही हैं, ठीक है। तो अब अगेन हम राउटिंग पे वापस आते हैं। अगर तुम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुम विदाउट राउटिंग सब कुछ बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें राउटिंग आनी चाहिए तभी तुम कुछ बना पाओगे। उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे है। मैंने 3 बटन्स बनाई हैं, और उनके क्लिक पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को लोड किया है, ठीक है। मूवी की लिस्ट आ गई, डिटेल पे क्लिक करूंगा तो डिटेल पेज आ गया, होम पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे आ गया। सो तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए विदाउट राउटिंग यू कैन डू एनीथिंग। नाउ कमिंग बैक टू राउटिंग, कि मुझे फिर राउटिंग पढ़नी ही क्यों है, लाइक से मैं क्यों राउटिंग अपने एप्लीकेशन में ऐड करूं। तो उसका सीधा सा आंसर है टू गिव यूजर अ फीडबैक कि वो एक मल्टी पेज एप्लीकेशन यूज कर रहा है। अभी अगर मैं लिस्ट पे जा रहा हूँ, देयर इज नो वे टू टेल कि मैं लिस्ट पेज पे हूँ। अगर मैं लिस्ट पेज का यूआरएल अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहूँ, आई कांट डू डू दैट। मुझे बस एक यही यूआरएल शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं डिटेल पेज का यूआरएल शेयर करना चाहूँ, आई कांट डू दैट। ओके, सो एक तो शेयरिंग पर्पस के लिए कि मैं यूआरएल्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर पाऊँ। सेकंड, कि यूजर को लगे कि हाँ भाई वो नेविगेट कर रहा है एक वेबसाइट में। क्यों? क्योंकि यूजर की यही हैबिट बनी है बैक और फॉरवर्ड जाने की। जैसे मैं अगर यहाँ पे खोलूँ google.com, और लेट्स इट टू लोड इट, और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट ट्यूटोरियल, एंड लेट्स वेट, रिएक्ट जेएसएक्स। तो मैंने अभी तक जितने भी पेज नेविगेट किए, ब्राउज़र उनको अपनी हिस्ट्री के स्टैक में रखता जाता है, ठीक है। जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है वो एक स्टैक में लाइक से स्टोर होती है, और डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके हिस्ट्री का लॉजिक लिखा जाता है, क्योंकि तुम बैक फॉरवर्ड आ सकते हो। अभी अगर ये जो बैक एरो है इस पे मैं प्रेस एंड होल्ड करूं, तो मुझे सारी जो मेरी हिस्ट्री की स्टैक है वो मुझे दिख रही है कि मैं किस पेज से कहाँ पे गया। अगर मैं अपने पेज पे राउटिंग नहीं ऐड करूंगा, तो यूज़र को ये फीचर ही नहीं दिखेगा, ठीक है। यूज़र बैक फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएगा। अभी मैं लिस्ट पे गया, डिटेल पे गया, होम पे गया, मैं बैक करूंगा तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम राउटिंग यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, शेयरेबल यूआरएल। सेकंड प्रॉब्लम, लाइक से यूजर बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेट कर पाए। और थर्ड रीजन, उसको लगे कि वो एक एक्चुअल वेबसाइट यूज कर रहे हैं। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ। नो सर। ओके, क्लियर। ठीक है। तो अभी हम फिर मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी कि मैं कैसे एक रिएक्ट एप्लीकेशन में राउटिंग ऐड कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो वे।
रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है जो बस हमें एबिलिटी देती है कि हम यूआई कंपोनेंट्स क्रिएट कर पाए। उसके अलावा अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें एडिशनल लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी। जो सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है जो सब लोग यूज करते हैं दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 6.4 और 6.25। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, 6.25 एंड सो आई बिलीव जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.4। एंड इसके कई सारे स्टेबल वर्जन्स हैं, ठीक है, जैसे कि वर्जन 5 और वर्जन 4, वर्जन 3। लोग जनरली लाइक से बहुत टाइम बाद अपग्रेड करते हैं। अगर तुम किसी कंपनी में जाओ तो तुम्हें वहाँ माइट भी वर्जन 4 या 5 देखने को मिले। 3 के चांसेस कम है बट 4 और 5 तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। मैं खुद 5 पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें फिर उस वर्जन के हिसाब से चीज़ों को करना होगा। मैंने इस सेशन के लिए 6 वर्जन इसीलिए पिक किया क्योंकि लाइक से 6 वर्जन को आए हुए एटलीस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं। 2021 2022 में आया था। अभी ये काफ़ी स्टेबल है, बहुत सारी नई फंक्शनैलिटीज फीचर्स प्रोवाइड करता है। वर्जन 5 आज के टाइम पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, जो सारे काम तुम 6 में कर सकते हो वही तुम 5 में कर सकते हो। अगर तुम्हें कभी 5 में काम करने की ज़रूरत हुई तो विद इन अ डे और 2 यू कैन डू इट, क्योंकि लाइक से सेम ही लॉजिक है। रिएक्ट 6 में इन्होंने सॉरी राउटर वर्जन 6 में इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें हटा दी फ्रॉम कोड इटसेल्फ और फ्रॉम फंक्शनैलिटी इटसेल्फ, सो दैट डेवलपर्स को कम कोड लिखना पड़े राउटिंग की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। जो लोग 5 में काम कर रहे हैं अभी वो देखेंगे कि कितना कम कोड लिखना पड़ता है 6 में। और 6 का एक ये भी फायदा है कि यहाँ पे इन्होंने बिल्ड साइज को 60% से रिड्यूस कर दिया है। अगर लाइक से राउटर वर्जन 5 का बिल्ड साइज था 100 KB, तो राउटर वर्जन 6 का है 30 या फिर 40 KB। ओके, और इन्होंने वर्जन 6 को स्क्रैच से लिखा है यूजिंग हुक्स, तो इसी वजह से और ये लाइक से स्टेबल है। और ये इतना पॉपुलर क्यों है और इसे ही हम क्यों रिएक्ट के साथ यूज करते हैं? इसलिए क्योंकि रिएक्ट राउटर को जिसने बनाया है उसने रिएक्ट टीम के साथ काम किया है। ऐसा कह सकते हो रिएक्ट का मेजर कोड बेस उसने लिखा है और उसका नाम है रियान फ्लोरेंस, ठीक है। सो अगर तुम चाहो तो तुम इस बंदे को फॉलो कर सकते हो, इसके वीडियोस वगैरह देख सकते हो। काफ़ी एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। रियान फ्लोरेंस, तो इसी ने लाइक से रिमिक्स, शॉपिफाई, और शॉपिफाई का मुझे आइडिया नहीं बट रिमिक्स और रिएक्ट राउटर तो इसी ने बनाया है, ठीक है। और ये रिएक्ट टीम में था तो इसको आइडिया है चीज़ों का और इसी वजह से रिएक्ट राउटर रिएक्ट के साथ अच्छे से काम करती है। ओके, तो कमिंग बैक टू अगेन रिएक्ट राउटर हम कैसे ऐड करें, तो उसके लिए हमें अगेन यही पैकेज चाहिए रिएक्ट राउटर। और इसका डॉम वर्जन, DOM, डॉम वर्जन। रिएक्ट राउटर के 2 वर्जन आते हैं, एक रिएक्ट नेटिव के लिए, एक रिएक्ट JS के लिए। तो हमें चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, सिंपली गूगल सर्च करो, तुम्हें npm मिल जाएगा यहाँ पे। सिंपली इसको कॉपी करो एंड अपने टर्मिनल में जाओ और इसको बंद करो। सर्वर को बंद करते हैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं करता हूँ। मैं सर्वर को वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो मेरे एप्लीकेशन में रिएक्ट राउटर डॉम एडेड है। मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? बाय गोइंग टू पैकेज जेसन, चेकिंग द डिपेंडेंसी एंड चेकिंग द पैकेजेस, रिएक्ट राउटर एंड रिएक्ट राउटर डॉम। ये दोनों पैकेज होने चाहिए, मेक श्योर दोनों का वर्जन सेम हो। ओके, अब मेरे प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज आ चुका है। नाउ लेट्स सी इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो ऐड करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक
एग्जाम्पल से, जब हम अपने घर में होते हैं, वी डू थिंग्स एज पर आर लाइकिंग। जहाँ पे बैठना होता है वहाँ बैठते हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। हम अपने मालिक खुद होते हैं। बट अगर हम किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, तो वी डू थिंग्स एज पर हिम। जो वो चाहता है हमें वैसे ही करना होगा। अदरवाइज हम बस कुछ टाइम तक ही रह पाएंगे और फिर वो हमें निकाल देगा। सेम गोज विथ रिएक्ट एंड रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर एक एडिशनल पैकेज है। अगर हम एक एडिशनल पैकेज ऐड कर रहे हैं, तो उस एडिशनल पैकेज की गाइडलाइंस हमें पता होनी चाहिए कि उसको मैं कैसे यूज करूं, क्या क्या स्टेप्स हैं। ओके, तो जो सारे स्टेप्स हैं वो मैं डॉक्यूमेंट करते चलता हूँ, सो दैट तुम लोगों को इजी रहे। और हम कंपोनेंट्स भी लिखते चलेंगे कि क्या कंपोनेंट्स अपने को चाहिए। तो स्टेप्स टू ऐड रिएक्ट राउटर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, मुझे अपनी जो फाइल है, लाइक से जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट है, अगर तुम वेब पैक वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो एंट्री पॉइंट माइट बी इंडेक्स जेएस होगा। मैं व्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ मेन डॉट जे एस एक्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, ब्राउज़र राउटर हमें ब्राउज़र की जो लोकेशन चेंज, बैक फॉरवर्ड की जो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। जिस तरह से ब्राउज़र राउटर है, उसी तरह से और भी डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स हैं जो हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। 99 या 95% ऑफ द टाइम हम ब्राउज़र राउटर ही यूज़ करेंगे। जो बाकी के टाइप्स हैं वो रेयरली ही यूज़ होते हैं। ओके, तुम्हारा सारा फोकस ब्राउज़र राउटर में ही जाना चाहिए। बाकी जो दो राउटर हैं वो सेम ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये समझ में आ गया तो उसे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगेन मैंने यहाँ पे ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लिया है। मुझे अपनी पूरी एप्लीकेशन को इसमें रैप करना पड़ेगा, ब्राउज़र राउटर में। ओके, दैट्स इट, दिस इज स्टेप वन। ओके, सो लेट मी ओपन इट साइड बाय साइड। स्टेप वन, ओके, मैंने ब्राउज़र राउटर अपनी ऐप में ऐड कर दिया है। अभी कुछ भी मैजिकल सा नहीं होगा। अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊं तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, राइट, जैसे चलना चाहिए था। कुछ भी इधर उधर चेंज नहीं हुआ है। सो अभी यहाँ पर मैंने बस कंडीशनल बेसिस पे कंपोनेंट्स को दिखा रखा है, सिंपली बटन्स हैं और मैं नंबर्स से डिटेक्ट कर रहा हूँ कौन सा पेज दिखाना है। और सिंपली एक इफ़ कंडीशन है जिसके बेसिस पे मैं कंपोनेंट को टॉगल कर रहा हूँ। अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेजेस बने। ठीक है, मैं एक्चुअल राउटिंग करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं राउट्स एंड राउट। ओके, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? रिएक्ट राउटर डॉम में से। ओके, दिस इज स्टेप टू। अब ये जो राउट्स है, ये बस कंटेनर होता है, लाइक से कंटेनर ऑफ ऑल योर राउट्स। जितने भी तुम पेजेस बनाओगे वो बस इसके अंदर जाएंगे एज अ चाइल्ड, कुछ इस तरह से। ओके, और इस राउट्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते। ओके, यहाँ पे मैंने एक पेरेंट कंटेनर बनाया है राउट्स, और उसके अंदर मैंने तीन
राउट्स बनाए हैं, या मैं कहूँ 3 पेजेस बनाए हैं। ये टर्मिनोलॉजी है रिएक्ट की। राउट मतलब पेजेस। ओके, यहाँ पे मैं 3 पेजेस बनाना चाहता हूँ। अब मैंने बना तो दिए हैं, बट इन 3 पेजेस में खुले क्या, मैं क्या खोलना चाहता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा। एलिमेंट इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे मेरा होम कंपोनेंट खुले। ओके, एलिमेंट प्रॉप में भेजेंगे हम। सेकंड में मैं चाहता हूँ मेरा लिस्ट कंपोनेंट खुले, और थर्ड में मैं चाहता हूँ कि मेरा डिटेल कंपोनेंट ओपन हो। ओके, अब मैंने ये तो बता दिया कि पहले पेज में होम हो, दूसरे पेज में लिस्ट हो, तीसरे में मूवी हो, बट इनका यूआरएल क्या होगा? तो होम पेज का तो जनरली जो डोमेन होता है वही होता है, से google.com, yahoo.com। तो अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट को होम पेज पे खोलना है, तो उसके लिए जो पाथ होता है वो होता है स्लैश। मुझे सिंपली यहाँ पे पाथ इज इक्वल टू स्लैश कर देना है। अभी अगर मैं स्लैश पाथ पे होऊंगा तो मुझे होम कंपोनेंट दिखेगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इनको मैं रहने देता हूँ। सी, देखो होम पे मेरा मेरा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली राउटिंग ऐड कर दी है। अब अगर मैं लिस्ट पेज को नाम देना चाहूँ, इसको हम हटाते हैं। ओके, लिस्ट पेज को मैं नाम देता हूँ स्लैश लिस्ट। ओके, एंड मूवी डिटेल को मैं नाम देता हूँ स्लैश डिटेल। ओके, यहाँ पे मैंने 3 पेजेस बना दिए हैं। पहला है होम पेज, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है डिटेल। सो नाउ लेट्स गो टू दी यूआरएल एंड टाइप स्लैश लिस्ट। सी, मेरा लिस्ट पेज आ गया। नाउ लेट्स टाइप हियर डिटेल। डिटेल टैब आ गया, डिटेल पेज आ गया। अगर मैं बैक पे प्रेस एंड होल्ड करूं तो मुझे पूरा स्टैक अप दिख रहा है। अगर मैं बैक करूं तो मैं लिस्ट पे चले जाऊंगा, बैक करूंगा तो मैं होम पे चले जाऊंगा। मेरा फॉरवर्ड भी काम कर रहा है। ओके, अगर मैं नेटवर्क टैब खोलूं, एंड लेट्स गो टू लिस्ट, लेट्स गो टू डिटेल। सो यहाँ पर मुझे एडिशनल फाइल्स डाउनलोड होती हुई दिख रही हैं, बट मैंने तो अभी कहा था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में सारी फाइल्स एक साथ डाउनलोड हो जाती हैं। यहाँ पर मैं जितनी बार पेज चेंज कर रहा हूँ, या स्लैश, उतनी बार फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेज चेंज मैं कर रहा हूँ वो मैं वाया रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, पेज चेंज मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। जब भी तुम यूआरएल पे जाके एंटर प्रेस करते हो, दैट्स अ न्यू रिक्वेस्ट। ओके, वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर तुम्हें डेटा भेजेगा। यहाँ पे वही उसी रीजन की वजह से मेरा डेटा दोबारा लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं पेज चेंज वाया रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसी वजह से मुझे रिलोड बार बार देखने को मिल रहा है। अब मैं कैसे वाया रिएक्ट पेज चेंज करूं? तो हम जनरली कैसे पेज चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ए एच एफ एंड होम। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लिस्ट डिटेल। अब यहाँ एच में मैं सिंपली स्लैश डाल देता हूँ, क्योंकि स्लैश मीन्स रूट। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ स्लैश लिस्ट स्लैश डिटेल। ओके, ऐसे ही पेज चेंज करते हैं राइट हम लोग। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं, लिस्ट, मैं लिस्ट पे चला गया, डिटेल, मैं डिटेल पे चला गया, बट डेटा अभी भी बार बार डाउनलोड हो रहा है।
सी, मैं होम पे गया, फिर से डाउनलोड हुआ, डिटेल पे गया, फिर से डाउनलोड हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी हम वाया रिएक्ट पेज को चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी हमने एंकर टैग यूज किया है। एंकर टैग का जो लोकेशन है, दैट लाइक दिस href इज मैनेज्ड बाय ब्राउजर। यहाँ पर रिएक्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। रिएक्ट को पता ही नहीं है कि नेविगेशन हो रहा है। अगर हम रिएक्ट राउटर पे काम कर रहे हैं, मुझे पेज रीलोड नहीं चाहिए, तो मुझे एंकर टैग से कोई रिडायरेक्शन नहीं करना। ओके, सो कैसे करना है? उसके लिए भी रिएक्ट राउटर डॉम ने हमें कंपोनेंट्स दिए हैं। वो कंपोनेंट है लिंक। ओके, नाउ लेट्स चेंज दिस एंकर टू लिंक। ओके, एंड दिस href will be now 2. Let's refresh it. Let's go to detail, home, see, कोई रिलोड हो रहा है? लिस्ट में जाऊंगा तो ऑब्वियस से होगा, क्योंकि वहां पे मैंने इमेजेस ऐड कर रखी हैं। इस वजह से मैं लिस्ट में जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, सो नाउ अब जो मेरी राउटिंग हो रही है दैट इज डन बाई रिएक्ट। और यही तरीका है अगर मुझे पेजेस चेंज करने हैं रिएक्ट में वाया लिंक। दिस इज वन वे। ओके, व्हेन वी हैव अ बटन, जहां पे मेरे पास एक बटन है। अब कई बार मेरे पास बटन नहीं होती है, मेरे पास कोई लॉजिक होता है, कोई फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बटन है। ओके, इस पे लिखा हुआ है चेक एंड रिडायरेक्ट टू, लाइक से, डिटेल। हैंडल रिडायरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस फंक्शन। अब इस हैंडल रिडायरेक्ट में मैं क्या करूं? लाइक मुझे तो रिडायरेक्शन करना है। जावास्क्रिप्ट में कैसे रिडायरेक्शन होता है? आइदर वी कैन डू विंडो डॉट लाइक से लोकेशन डॉट href, बट अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर से रीलोड होगा, क्योंकि वायर रिएक्ट में नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। दिस इज जावास्क्रिप्ट और इसको ब्राउजर मैनेज करेगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम ने हमें एक और हुक दिया है जिसको बोलते हैं यूज नेविगेट। ओके, अपने को सिंपली क्या करना है, अपने कंपोनेंट में इस हुक को कॉल कर लेना है, यूज नेविगेट, और सिंपली नेविगेट जहां पे भी तुमको जाना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिटेल। रिफ्रेश किया, सब डिलीट किया, डिटेल, मैं डिटेल में आ गया, कोई रिलोड नहीं हुआ। या सॉरी, मैं डिटेल पे क्लिक करके आया, मैं होम पे वापस जाता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सी, मैं डिटेल पे आ गया, कोई रिलोड नहीं हुआ। अगर तुम्हें बटन के क्लिक पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट करना है तो यू विल यूज लिंक। अगर तुम्हें प्रोग्रामेटिकली रिडायरेक्ट करना है यू विल यूज नेविगेट। ओके, अब देख लेते हैं अगर तुमको बैक और फॉरवर्ड करना है वो कैसे करोगे। तो अगेन उसमें भी तुम नेविगेट का यूज करोगे। लेट्स क्रिएट अ बटन एयर, लाइक से बटन, गो बैक एंड गो फॉरवर्ड। ओके, ऑन क्लिक, गो बैक। ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, गो बैक, गो फॉरवर्ड। और अब गो बैक और गो फॉरवर्ड में अपने को कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं करना होता। वॉट वी कैन डू, अगर मैं इस नेविगेट में लिख दूं -1, दैट मीन्स जिस पाथ पे मैं हूं वहां से एक स्टेप पीछे। ओके, और अगर फॉरवर्ड जाना है तो 1। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू डू पुश एंड पॉप इन ब्राउजर हिस्ट्री स्टैक। ओके, चलते हैं हम ब्राउजर में, और मैं लाइक से गो बैक पे क्लिक करता हूँ। सी,
लाइक से मैं आ गया यहाँ पे होम पेज पे, अभी मैं फॉरवर्ड करूँगा तो मैं डिटेल में आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गो बैक एंड फॉरवर्ड प्रोग्रामेटिकली, ओके। इसकी को बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड यू टू नो। एक सेकंड कंपोनेंट है जो रिएक्ट अपने को देता है, सॉरी रिएक्ट राउटर डॉम, दैट इज नैव लिंक। अब ये जो नैव लिंक है, दिस इज मोर पावरफुल देन दिस लिंक। अब समझो मुझे एक रिक्वायरमेंट आती है कि यूजर जिस पेज पे है उस लिंक को हाईलाइट कर दो। अभी मुझे नहीं पता चल रहा बटन्स को देख के कि मैं किस पेज पे हूँ, यूआरएल को देख के पता चल रहा है। अब अगर ये काम मुझे जावास्क्रिप्ट से करना होता तो हाउ कैन आई डू दैट? मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ता विंडो डॉट, ये काम जावास्क्रिप्ट में करता मैं, लोकेशन डॉट एचरेफ, ओके। और यहाँ पे फिर मैं चेक करता कि कौन सा पाथ है, या फिर पाथ नेम से मैं डायरेक्टली पाथ नेम गेट कर लेता और फिर चेक करता अगर डिटेल है तो भाई उस पर क्लास अप्लाई कर दो। बट नैव लिंक हमको ये करने का बहुत इजी वे देता है। मैं सबसे पहले इन सबको रिप्लेस कर देता हूँ नैव लिंक से, ठीक है। और अभी तुम देखोगे कि ये जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है, नथिंग फैंसी। यहाँ पे दो चीज़ें बदल जाती हैं, स्टाइल और क्लास नेम देने का तरीका। तुम नॉर्मली स्टाइल इस तरह से दे सकते हो जैसे तुम हर जगह देते हो, एक ऑब्जेक्ट लाइक से कुछ इस तरह से, ओके, लाइक से कलर मैं रेड कर देता हूँ, तो ये होम मेरा रेड हो गया। बट अब मैं चाहता हूँ ये तभी रेड हो जब ये एक्टिव हो, वो मैं कैसे करूँगा? सो नैव लिंक तुम्हें एबिलिटी देता है कि तुम इस स्टाइल प्रॉप में ऑब्जेक्ट की जगह एक कॉलबैक फंक्शन पास कर सको, ओके। और जब ये कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लाइक से एक वैल्यू मिलेगी इज एक्टिव, ओके। नाउ यू कैन चेक हेयर इफ इज एक्टिव, then return, else simply return a empty object, okay. Let's see, home detail, we have to edit for all, see, ठीक है। तो जो भी एक्टिव लिंक है उसकी स्टाइलिंग तुम कर सकते हो, और सेम पैटर्न लाइक से क्लास नेम में भी, तुम क्लास नेम में भी कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो, और यहाँ पे भी तुम्हें इज एक्टिव वगैरह मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है, राइट। यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ये बात का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे इसको डेटा कर देता हूँ, और इस डेटा को चलो कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि ये दे क्या रहा है। रिटर्न कर देता हूँ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे console.log डेटा। यस। तो बेसिकली तीन चीज़ें और आती हैं, इज एक्टिव आता है, इज पेंडिंग आता है, इज ट्रांजिशनिंग आता है। इज पेंडिंग, इज ट्रांजिशनिंग हम कल एक्सप्लोर करेंगे, माइट भी मैं इस ट्रांजिशनिंग ना बताऊं, क्योंकि ये जिस चीज़ की वजह से आता है वो मैंने इस सेशन में प्लान नहीं किया। बट आई आई विल एक्सप्लेन कि इस सेशन के बाद तुम क्या क्या पढ़ सकते हो। पेंडिंग वी विल कवर टुमारो, ओके। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें आती हैं एज ऑफ नाउ, और मेरे ख्याल से यही तीन चीज़ें ही हैं जो तुम्हें उस पूरे ऑब्जेक्ट में मिलती हैं, ठीक है। तो देखो यही बेसिक ऑपरेशन है पूरे राउटिंग में, तुम इतना ही काम करोगे, आगे भेजोगे पीछे भेजोगे किसी स्पेसिफिक राउट पे भेजोगे, यही काम हम करते हैं। आगे पीछे भेजने का काम नेविगेट से हो जाएगा, -1 +1 से। स्पेसिफिक पे भेजने का एग्जैक्ट पाथ तुम दे दोगे, और लिंक्स होंगे तो नैव लिंक या फिर लिंक, दोनों में से तुम कुछ भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक थर्ड वे है दैट इज लाइक से आई थिंक मोस्ट important than all these types that we discussed, okay.
वो है चेंजिंग राउट ऑन अ सक्सेसफुल रिडक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, ये जो मेथड है ना, यूज नेविगेट, ये सब काम करेंगे जब तुम किसी एक ऐसे कंपोनेंट के अंदर हो जो ब्राउज़र राउटर के अंदर है। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पर लाइक से div, यहाँ पर मैं कोई ऐसा कंपोनेंट बनाऊँ चाइल्ड। ओके, और इस चाइल्ड को मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ यूज़ नेविगेट, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेट्स रिटर्न some random stuff and navigate, use navigate. Okay, let's refresh it. See, use navigate may be used only in the context of a router component. तो अब भाई जो redux है वो तो राउटर वर्ल्ड से बाहर है। मैं कैसे राउटर की दुनिया से बाहर से बता सकता हूँ कि लाइक से मुझे पेज चेंज करना है? इसके दो सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। जो पहला सॉल्यूशन है वो तुम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तुमने एपीआई कॉल लगाई, एपीआई कॉल से रिस्पॉन्स आया, अब तुम्हें यूजर को भेजना है लाइक से कहीं स्पेसिफिक पेज पे। तो व्हाट यू कैन डू, तुम अपने रिडक्स में एक स्टेट बना सकते हो लाइक से नेविगेट टू। उस नेविगेट टू में जहाँ पे भी भेजना है वो लगा दो, लाइक से वो वैल्यू असाइन कर दो और अपने कंपोनेंट में यूज इफेक्ट लिख दो। ओके, और यहाँ पे नेविगेट टू, ये रिडक्स से आएगा। जैसे ही ये चेंज होगा तुम्हारा इफेक्ट रन होगा और तुम यहाँ पे सिंपली नेविगेट नेविगेट टू और यहाँ पे चेक लगा देना लाइक से इफ नेविगेट टू। ओके, दिस इज फर्स्ट वे। अभी रिडक्स मेरे पास है नहीं, जब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे तो वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस, वी विल चेक दिस वे। तो ये पहला वे है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। अब सेकंड वे, मैं डायरेक्टली रिडक्स से कैसे नेविगेट करवाऊं? तो उसके लिए अपने को एक एडिशनल पैकेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेट मी सी कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है या नहीं। यस, दिस हिस्ट्री पैकेज। ओके, दिस इज अ सेपरेट पैकेज जो रिएक्ट राउटर डॉम के साथ काम करता है। ओके, इस हिस्ट्री पैकेज का काम है, मैं जब भी नेविगेट करूं इधर से उधर वाया बैक फॉरवर्ड और वाया कोड, हिस्ट्री स्टैक को मेंटेन करके रखना, सो दैट मैं आउटसाइड रिएक्ट राउटर ब्राउजर की हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकूं या एक्सेस कर सकूं। ये काम होता है। इसको यूज करने के लिए जो तरीका है वो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं लाइक से, जनरली लोग इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ लाइक नॉट इन द नॉट इन द रूट बट इनसाइड एसआरसी। ओके, और इस राउट के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ history.js। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एक फंक्शन इंपोर्ट करना है, क्रिएट ब्राउजर हिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, एंड दिस क्रिएट ब्राउजर हिस्ट्री, दिस इज अ फंक्शन। मुझे सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी, दैट्स इट। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू राइट इन अ फाइल एट ऑल। इसके बाद तुम्हें इस फाइल को कभी खोल के देखना भी नहीं है। ठीक है, बस याद रखना है कि ऐसी कोई फाइल है। इस फाइल का क्या काम है, सिंपली जो भी नेविगेशन मैं इधर से उधर कर रहा हूँ उसको मेंटेन करके रखना। क्यों? सो दैट मैं ब्राउजर राउटर कंपोनेंट से बाहर ब्राउजर की जो नेविगेशन है उसको चेंज कर पाऊँ या एक्सेस कर पाऊँ। अब मुझे एक और काम करना है, जहाँ पे मैंने ब्राउजर राउटर बनाया है इसको मुझे अटैच करना पड़ेगा उस हिस्ट्री से, इंपोर्ट हिस्ट्री। और अब मुझे बस यहाँ पे अगर मैं इस ब्राउजर राउटर के अंदर जाऊं तो मुझे यहाँ पे
इन्होंने ऐड नहीं किया, यस, सी, हिस्ट्री प्रॉप है यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैन पास दिस हिस्ट्री, हिस्ट्री, मैंने ब्राउजर राउटर को लिंक कर दिया है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से। नाउ आई कैन डू दिस। चाइल्ड कंपोनेंट बाहर है राइट ब्राउजर राउटर से, तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख देता हूँ एक, और एक टाइम आउट लगा देता हूँ, सो दैट कुछ सेकंड बाद रिडायरेक्शन हो, ठीक है। और मैं हिस्ट्री डॉट गो, ये हिस्ट्री में ये मेथड होता है, ठीक है, हिस्ट्री डॉट गो। कहाँ पे जाना है भाई, डिटेल में जाना है, ठीक है। लेट्स सी 5 सेकंड बाद रिडायरेक्शन होता है या नहीं। यस, यू आर राइट, हिस्ट्री डॉट पुश होता है। हिस्ट्री डॉट गो, आई माइट बी कंफ्यूज्ड विथ अनदर पैकेज जो मैंने किसी लाइक से इधर एंगुलर और व्यू में यूज किया होगा। ओ, या आई बिलीव शायद ऐसा होता है लाइक से हिस्ट्री डॉट गो, और यहाँ पे शायद इंटीजर पास करना पड़ता है। लेट मी कंफर्म दिस, क्योंकि मुझे यही याद आ रहा है यूज हुआ करना हुआ, या हाँ, इसी वजह से मैंने गो यूज किया था, क्योंकि जनरली मैं गो ही यूज कर रहा था, ठीक है। तो सी, बाय यूजिंग दिस वे यू कैन कंट्रोल योर राउटिंग आउटसाइड योर रिएक्ट एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन अभी जिसने पूछा था, हाउ टू शेयर डेटा यूजिंग नेविगेट। तो अब ये जो नेविगेट है, यहाँ पे ना हम कई सारे ऑप्शन पास कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन, अब देखो, जैसे तुम, अभी क्या हो रहा है, मैं जब नेविगेट करता हूँ तो जो हिस्ट्री है वो राइट होती है बार बार। कई बार मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अगर किसी पेज पे जा रहा हूँ तो मेरी हिस्ट्री में कोई बदलाव ना आए, जो करंट यूआरएल है वही रिप्लेस हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लाइक से रिप्लेस ट्रू। इससे क्या होगा, अभी अगर मैं पेज को चेंज करूंगा तो हिस्ट्री में राइट नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक नए पेज में खोलता हूँ, और ये हैंडल रिडायरेक्ट मैंने किस पे कॉल किया है देख लेता हूँ, चेक एंड रिडायरेक्ट टू डिटेल। क्लिक किया, डिटेल पे मैं आ गया, बैक प्रेस किया तो देखो होम पेज नहीं आया, ओके। क्यों, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया करंट यूआरएल को नए यूआरएल से। सो दिस इज वन वे जहां पे तुम हिस्ट्री को रिप्लेस कर देते हो विथ न्यू राउट, ओके। नाउ व्हाट इफ मैं इस डिटेल में कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ, लाइक से कस्टम डेटा, तो आई कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस लाइक से डिफॉल्ट की स्टेट। यहाँ पर मैं कुछ भी भेज सकता हूँ, एरे, ऑब्जेक्ट। अभी के लिए मैं एरे भेज देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने भेज तो दिया, बट मैं डिटेल पेज में एक्सेस कैसे करूं। ये रहा मेरा डिटेल पेज। तो यहाँ पे उस डेटा को एक्सेस करने के लिए नाउ आई नीड अनदर हुक, ओके। एंड उस हुक का नाम है, होम में आ गए हम, लेट्स, हाँ सी यहाँ पे आ गया है तुम्हारा स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द वन वे जहाँ पे तुम एक्सेस कर सकते हो। अब मैं ये बता देता हूँ कि कैसे, अगर मैं एक गलत पार्ट एंटर करूँ। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया लाइक से कुछ रैंडम सा, तो कुछ भी नहीं आ रहा राइट यहाँ पर। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कुछ मैं सही पाथ पे हूँ या गलत पाथ पे हूँ। ये मैं कैसे करूँ। तो जहाँ पे भी हम ये राउट्स बनाते हैं, सबसे एंड में हमें सिंपली एक और पाथ बनाना है, एक और राउट बनाना है। यहाँ पे पाथ जो प्रॉप है उसमें हमें एस्ट्रिक पास करना है। एस्ट्रिक का मतलब है मैच एवरीथिंग, ओके। और यहाँ पे एलिमेंट में मैं सिंपली लाइक से नॉट फाउंड पेज पास कर देता हूँ। और ये नॉट फाउंड पेज अब मुझे बनाना भी पड़ेगा, तो लेट्स मेक इट, रिटर्न H1 404
you are lost. See, 404 you are lost. Okay, so this is how you can manage the, लाइक से अगर यूज़र गलत पाथ एंटर करे तो उसको तुम 404 दिखाओ, इस तरह से। अब ये मैचिंग समझ लो कि कैसे होती है पाथ की। रिएक्ट राउटर 5 में अलग तरीके से होती थी, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉप पास करना पड़ता था, एक एग्जैक्ट वर्ड था। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, जो लाइब्रेरी है सब कुछ वो मैनेज कर लेती है। जो मैचिंग होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। अगर बीच में कोई पाथ मिल गया तो वो रेंडर हो जाता है, अगर वो नहीं मिला तब नेक्स्ट वाला मैच होता है। तो यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं हुआ, तो मुझे एस्ट्रिक दिख गया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस डिटेल में कि डिटेल के बाद मैं हेलो ऐड करना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो मैं इस तरह से भी पाथ बना सकता हूँ, ठीक है, सी डिटेल्स हेलो। ओके, और अगर इसके बाद भी कुछ लिखना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सी, अब देखो मैंने पाथ एंटर किया है डिटेल हेलो ASD। अभी मैं यहाँ से ASD हटा देता हूँ और फिर खोलता हूँ, तो नहीं खुला। क्यों? क्योंकि जो मैचिंग होती है वो एग्जैक्ट सेम पाथ की होती है, कि जो मैंने डाला है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम है। अब अगर मैं चाहता हूँ यार कि हेलो तक तो चलो ठीक है, बट हेलो के बाद कुछ भी हो, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वहाँ पे मुझे सिंपली एस्ट्रिक यूज़ कर देना है कि भाई डिटेल और हीरो तो हो, बट उसके बाद कुछ भी हो। तो अभी करूँगा तो ये नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं हुआ। डिटेल हीरो और उसके बाद कुछ होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है, इट विल वर्क। तो इस तरह से तुम एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करके कोई भी मैच करा सकते हो यहाँ पे। दिस इज़ वन थिंग। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंडामेंटल मिस्टेक की है। फंडामेंटल मिस्टेक क्या की है? मेरे पास ये लिस्ट है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने डिटेल देखने के लिए एक अलग पेज बनाया है। जनरली ऐसा होता नहीं है। जब मैं आइटम पे क्लिक करूँ तो मुझे डिटेल देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक मैं नेस्टेड राउट क्रिएट करूँ जहाँ पे मैं लिस्ट स्लैश डिटेल कर सकता हूँ, या लिस्ट स्लैश डिटेल करूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन, जो ये राउट कंपोनेंट मुझे देता है रिएक्ट राउटर डॉम, मैं इसको नेस्ट कर सकता हूँ। कैसे? आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड आई कैन मूव दिस इनसाइड दिस। मैं चाहता हूँ अब मेरा जो पाथ बने वो ये बने, लाइक लिस्ट स्लैश डिटेल। ओके, आई वांट टू डू नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ राउट्स। तो लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ स्लैश डिटेल पाथ बने। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि चलो ऐसे मैं चला के दिखाता हूँ तुमको क्या होता है। एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है? गुड। सो सी, जब भी हम पाथ की नेस्टिंग करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए। ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइब्रेरी अपने आप मैनेज कर लेती है। उसको पता है अगर तुम राउट को नेस्ट कर रहे हो तो जो चीज़ नेस्ट कर रहे हो वो स्लैश ऑटोमेटिकली उसमें लगेगा ही, तो तुम्हें यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना। सी, यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। ओके, नाउ लेट मी डू दिस डिटेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे पास लिस्ट तो है। लेट मी डू दिस। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना चाहता। सी,
मेरे पास लिस्ट स्लैश डिटेल आ रहा है। ओके, नाउ आई कैन ओपन एनीथिंग हियर लाइक से, मतलब मैं इसके अंदर अब कोई भी और नेस्टेड राउट बना सकता हूँ लाइक से ASD या जो भी है, और वहाँ पे मैं जो कुछ भी ओपन कराना चाहूँ। ओके, दिस इज द वे हाउ वी डू नेस्टिंग ऑफ राउट्स। सिंपली हमारा एक पेरेंट राउट होता है, और उसके बाद हम अपना जो भी राउट नेस्ट कराना चाहें। यहाँ पे मैं चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करा पा रहा, क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो बहुत लंबी बन रही है। लेट मी डू वन थिंग, let me go back to this list component and comment this out, and let me add a text here. This is list component, and let's go back to app.jsx. Let's do a undo here. Let's refresh it. So this is a list component. इंटरेस्टिंग। तो देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा डिटेल कंपोनेंट यूआई पे नहीं शो हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैचिंग होती है राउट की। एग्जीक्यूशन हुआ, स्लैश पाथ उसको नहीं मिला, उसे कुछ और मिला, स्लैश लिस्ट स्लैश डिटेल। जैसे ही वो यहाँ पे आया, राइट, उसको स्लैश लिस्ट कंपोनेंट मिल गया, और अब यहाँ पे उसने स्लैश डिटेल को भी चेक किया। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो मुझे एरर देखने को मिलेगी, या शायद कुछ देखने को ही ना मिले। सी, यू आर लॉस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पाथ ही नहीं है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे नेस्टिंग इंट्रोड्यूस की, रिएक्ट राउटर डॉम को पता है कि यहाँ पे नेस्टिंग है, इसको भी मैच करना है, बट मैच पहले ही मिल गया है, तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, या इसको भी मत दिखाओ क्योंकि हमने ये दिखा दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। इसके सॉल्यूशन भी हैं, बट सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये आ गया, राइट, मेरा डिटेल कंपोनेंट। ये जो हम इंडेक्स प्रॉप यहाँ पर लिखते हैं, इसका मतलब ये है, जब मैं स्लैश लिस्ट पाथ पे जाऊं, तो मेरा जो कंपोनेंट है, लाइक से मेरा जो रूट है, अगर मैं वहां पे कुछ दिखाना चाहता हूं, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कंपोनेंट आए, तो मैं ये कर सकता हूँ, लाइक से कि इंडेक्स मैंने ट्रू कर दिया तो मेरा लिस्ट कंपोनेंट दिखेगा, और अभी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मेरा डिटेल कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एट अ गिवन टाइम या तो मैं लिस्ट कंपोनेंट देख पाता हूँ, या तो मैं डिटेल देख पाता हूँ। अब अगर मुझे दोनों को देखना है, तब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके को मैं कमेंट आउट करता हूँ, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, कि हम देख सकें दोनों तरीके। और इसको कमेंट करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ भेजता हूँ, एलिमेंट। ये जो तरीका मैं यूज कर रहा हूं, इसको बोलते हैं लेआउट, स्पेसिफाइंग अ राउट लेआउट। जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक पाथ पे एक कंपोनेंट रेंडर करा दिया है जो कि नेस्टेड है। अभी अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा बस जो टॉप लेवल का कंपोनेंट है वही आ रहा है, जो नेस्टेड कंपोनेंट्स है वो नहीं आ रहे हैं। ओके, अब मैं कैसे इसको ऐड कर सकता हूँ? तो मुझे रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि भाई, ये जो कंपोनेंट है, ये एक नेस्टेड राउट का पेरेंट है, इसके अंदर जो चाइल्ड्स हैं तुम्हें उनको रेंडर करना है। तो वो करने के लिए मुझे अपने इस कंपोनेंट में आना पड़ेगा, लिस्ट कंपोनेंट में। और रिएक्ट राउटर डॉम ने हमें एक और कंपोनेंट दिया है जिसको उसने नाम दिया है आउटलेट। ये आउटलेट बताता है कि तुम्हें जो चाइल्ड राउट्स है उनको कहाँ रेंडर करना है। मैं H1 के ऊपर कर देता हूँ। सी, मेरा अब डिटेल कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है, साथ साथ मेरा लिस्ट कंपोनेंट भी आ गया है। तो इसको बोलते हैं राउट लेआउट, जहां पर तुम्हारा
एक पेरेंट लेआउट होता है जो तुम्हें सब में दिखाना है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, होम लिस्ट और डिटेल तुम्हें हर पेज में दिखाना है, तो तुम इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, लाइक इसको कॉमन लेआउट बना दो और आउटलेट का यूज करके जो चिल्ड्रन है उनको रेंडर करा दो। ओके। अब यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट आ सकती है कि तुम्हें जो चाइल्ड राउट्स हैं उनको डेटा भेजना है इस लिस्ट कंपोनेंट से। तो कैसे कर सकते हो? तो सिंपली लाइक से इसमें चलते हैं आउटलेट में, लेट्स सी कि ये क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। आउटलेट प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है ये, और क्या है यहाँ पे देखते हैं। आउटलेट प्रॉप्स में कॉन्टेक्स्ट है, आउटलेट प्रॉप्स रिएक्ट एलिमेंट, तो आई बिलीव कॉन्टेक्स्ट में ही हम भेज सकते हैं। तो लेट्स गो टू दी आउटलेट एंड कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे मैं अगेन एक एरे भेज देता हूँ, इस बार मैं ए और बी भेज देता हूँ। अब इस कॉन्टेक्स्ट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर अपने डिटेल में? आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे आई बिलीव यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट है, बट आई डाउट कि ये चलेगा, क्योंकि इसको भी वो चाहिए लाइक से आई बिलीव डेटा राउटर, बट लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इसको नहीं चाहिए, तो दिस इज वर्किंग। ओके, आई एम एबल टू गेट दिस ए बी। ओके, तो दिस इज हाउ यू render a common layout alongside with the child routes, and this is how you send data कहाँ गया list from parent route to children route via context prop. ओके, सो नेस्टेड राउटिंग इसी तरह से वर्क करती है। वी सिंपली क्रिएट दिस नेस्टेड राउट सिस्टम, और जो भी पाथ है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस से अपने बैक टू द एग्जाम्पल, और हम जल्दी से देख लेते हैं डायनामिक राउट्स क्या होते हैं। ओके, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बनाई वो सब स्टैटिक हैं, कुछ भी डायनेमिक नहीं है। तो ये डायनेमिक राउट होता क्या है, कैसे काम करता है? मैं यहाँ से सिंपली अपने लिस्ट को वापस से रिवाइव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी लिस्ट हैं मूवीज़ की, बट जो डिटेल पेज है वो मेरा स्टैटिक है। लेट्स सी कि ये ब्रेक क्यों हुआ। Go to MJSX and let's bring it back। ठीक है, अभी एक ही मूवी का मुझे यहाँ डिटेल दिख रही है। मैं चाहता हूँ यार कि मैं जो लिस्ट में से सेलेक्ट करूँ, मुझे उस मूवी का डिटेल देखने को मिले। ओके, सो हाउ कैन आई डू दैट? अभी अगर मैं डिटेल कंपोनेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है उसमें मैं सेकंड इंडेक्स से रैंडमली वैल्यू पिक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये आईडी मुझे डायनेमिक रूप में मिले। ओके, कैसे कर सकता हूँ ये? तो सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा रिएक्ट को कि भाई ये राउट एक डायनामिक राउट है। कैसे बता सकता हूँ? सिंपली ऐड अ स्लैश। अगर मैं यहाँ पे वन ऐड करता हूँ तो दिस इज अ स्टैटिक राउट। क्यों? क्योंकि ये वन कभी चेंज ही नहीं होगा। मैं टू कर दूंगा तो दिस इज अ स्टैटिक राउट। मुझे यहाँ पे एक कॉलन लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा लाइक से कोई भी नाम जो मैं इसको देना चाहता हूँ कि ये एक वेरिएबल की तरह है, कि मैं इस वेरिएबल को क्या नाम दूं। मैं इसे नाम दे देता हूँ मूवी आईडी। ओके, मैंने यहाँ पर एक डायनामिक राउट बना दिया है। इसका क्या मतलब है? अब मैं लिस्ट स्लैश कुछ भी करूंगा, दैट इज एन आईडी। सॉरी, दिस इज अ डिटेल। सी, यहाँ पर मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सी, बिकॉज मैंने इसे डायनामिक बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और यूज केस दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ, और लाइक से मिस्ट मिस्ट, और अभी अगर मैं यहाँ पे
अमेज्ड लिखूं तो यहाँ पर क्या राउट रेंडर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अमेज्ड या फिर मूवी आईडी वाला डिटेल पेज या फिर अमेज्ड? अमेज्ड होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे अलावा और कोई बताओ। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो नॉलेज इस्तेमाल करके। मैंने क्या बोला था कि राउट की मैचिंग होती है, राइट? अगर कोई मैच मिल जाता है तो नीचे वाला मैच नहीं होता। तो यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से उस लॉजिक को लगा के क्या होना चाहिए? फर्स्ट अकरेंस सर। हाँ, फर्स्ट अकरेंस, राइट। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसको एंटर करते हैं। बट यहाँ पर मुझे अमेज्ड दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि रिएक्ट राउटर डॉम इज इंटेलिजेंट इनफ टू आइडेंटिफाई अ स्टैटिक राउट एंड अ डायनामिक राउट। ओके, यहाँ पे मैंने अमेज्ड लिखा है तो रिएक्ट राउटर डॉम को पता है भाई कि मेरे पास एक राउट है जिसमें डिटेल स्लैश अमेज्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू वांट टू एक्सेस दैट राउट। ओके, तो अगर तुम्हारे पास कोई नेस्टेड राउट इस तरह से होगा जो डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है, तो स्टैटिक वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सेस दिस डायनामिक वैल्यू। ओके, सो अगेन, अगर मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके इसको एक्सेस करना चाहूँ तो आई कैन डू दिस विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम। आई विल गेट इट एंड आई मुझे बस एक्सट्रैक्ट करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। बट रिएक्ट राउटर डॉम ने यहाँ पे भी हमारी मदद की है। उसने बोला है भाई तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस एक एडिशनल हुक यूज करना है, यूज पैरम्स। ठीक है, दिस हुक विल गिव यू ऑल द डायनेमिक राउट्स प्रेजेंट इन द यूआरएल। सो लेट मी लॉग इट। param see movie id 123 123, let me change this movie id ASD। ओके, सो मैं जो भी ऊपर पैरम में लिख रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन, आई कैन हैव अनलिमिटेड आईडीज हियर। ओके, एंड आई कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायनामिक राउट प्लस स्टैटिक राउट। ओके, नाउ ठीक है, सी मेरे पास सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई कैन हैव मल्टीपल डायनामिक राउट्स एंड आई कैन ऑल्सो मेक अ डायनामिक राउट ऑप्शनल। लाइक से अभी मैं बीच में से नहीं बना सकता, बीच में बना दूंगा तो सब कुछ मेसअप हो जाएगा। या तो मैं सारों को बनाऊं, ठीक है, आई हैव मेड ऑल दीज थिंग्स लाइक से ऑप्शनल। आई कैन सिंपली पास वन थिंग हियर। ओके, all are optional. So now I have this ID, so let's now use it. First let's go to the list component and on click पे अब हमें पुश करना है, राइट? Programmatically we have to push her out. How can we do that? Use navigate hook. Okay, this is not how we use a hook. Const navigate, use navigate and navigate to कहाँ पे जाना है हमको? स्लैश डिटेल और बताओ क्या आईडी पास करनी है, तो मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द आईडी ऑफ दिस मूवी? या मैं इंडेक्स भेज देता हूँ क्योंकि मैं इंडेक्स के बेसिस पे निकाल रहा हूँ, तो मैंने आई भेज दिया। एंड लेट्स गो टू द लिस्ट, लेट्स क्लोज इट, क्लिक ऑन द लिस्ट। सो सी, रीडायरेक्शन चल रहा है, राइट? रीडायरेक्शन इज वर्किंग फाइन। अब चलते हैं हम मूवी डिटेल में, पैरम के अंदर मूवी आईडी, जो भी नाम हम यहाँ देते हैं उसी नाम से पैरम अपने को देता है डेटा। तो आई कैन डू दिस नाउ, पैरम डॉट दिस। सो नो गो टू लिस्ट, लेट्स सेलेक्ट बैड बॉयज फॉर लाइफ एंड बैड बॉयज फॉर लाइफ। गो बैक,
सेलेक्ट द लास्ट मेजर। तो यहाँ पे हमारी राउटिंग मस्त चल रही है, डायनामिक राउट भी सही से चल रहा है। कुछ एज केसेस हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेट्स गो टू द लिस्ट। अभी मैं यहाँ पे ये स्लैश हटा देता हूँ। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं किसी राउट के आगे स्लैश नहीं लगाता हूँ ना, तो रिएक्ट राउटर डॉम को लगता है कि हम यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अभी देखो क्या होगा। मैं लिस्ट पे गया, मैंने द ग्रज पे क्लिक किया, राउट देखो क्या बना, लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश जीरो। तो अगर तुम कभी भी नेविगेट कर रहे हो, मेक श्योर कर लो, अगर डिटेल राउट नेस्टेड नहीं है, लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ऐड अ स्लैश। स्लैश तभी हटाओ जब नेस्टेड राउट है। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, यहां पे मैं अननेसेसरी नेविगेट यूज कर रहा हूं। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे रिडायरेक्शन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक्चुअली में लिंक टैग यूज करना चाहिए था। क्यों? इसे सेव करता हूँ मैं। लेट्स गो बैक। अभी मैं अगर इस कार्ड पे क्लिक करूँ तो देयर इज नो ऑप्शन कॉल्ड ओपन लिंक इन न्यू टैब। ओके, आइडियली जो लिंक्स हैं उनको तुम ओपन इन न्यू टैब कर सकते हो। तो ये तरीका तुम्हें तभी यूज करना है जब यू वांट टू नेविगेट ऑन सम कंडीशन। फॉर एग्जांपल, बटन पे क्लिक किया, एपीआई से डेटा आया, देन यू वांट टू रिडायरेक्ट, देन यू शुड यूज दिस वन। बट जब तुम्हें क्लिक पे नेविगेट करना है, हमेशा कोशिश करो कि डोंट यूज दिस। यूज लाइक से कन्वर्ट इट इनटू अ नैव लिंक और लिंक। जब ओपन इन न्यू टैब है तो जाहिर सी बात है लिंक ही होगा। एंड लेट्स इंपोर्ट दिस लिंक। सो नाउ व्हेन आई क्लिक आई विल गेट दी ओपन लिंक इन न्यू टैब। एंड अगर मैं यहाँ पे कमांड क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है। सो यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि क्या यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज दी लाइक से डायनेमिक राउट एंड हाउ विल यू एक्सेस दी वैल्यूज फ्रॉम द डायनेमिक राउट। कुछ हुक्स और हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, द वन hook that is more useful is like this one. Use search param. Use search params. This is a hook. ये बहुत ही सिमिलर काम करता है जैसे यूज स्टेट काम करता है, कॉन्स्ट। एंड मैं इस कोड का वॉक थ्रू दे देता हूँ अगेन स्टार्टिंग से। ओके, सो यूज सर्च पैरम्स हुक का यूज करके हम यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इनिशियली एक यूज पैरम्स हुक को कॉल किया है जो सेम काम करता है यूज स्टेट के जैसे, बट ये डेटा राइट करता है यूआरएल में। सो इनिशियल जो वैल्यू है वो मैंने सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दी है। यूज इफेक्ट में मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया है। अभी अगर इस कोड को मैं सेव करूं, ब्राउजर में चलूं, तो तुम देखोगे जैसे ही मेरा लिस्ट पेज रिफ्रेश होगा वैसे ही यहाँ पर क्वेरी पैरम्स ऐड हो गए हैं। नाउ व्हाट, लाइक से अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो जो लॉन्ग वे है, लाइक से जहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैन्युअली करता हूँ, तो मैं अगेन सर्च पैरम्स डॉट एंट्रीज कर सकता हूँ जिससे मुझे सारा डेटा मिल जाएगा एज एन एरे। और फिर मैं फॉर ईच लूप लगा के अपना जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट करूँगा, और फिर लाइक से उसमें मैं अपनी न्यू वैल्यूज ऐड करके सेट सर्च पैरम्स में डाल दूंगा। इससे मुझे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सो अभी अगर मैं इस ऐड यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे मुझे अपडेटेड वैल्यू देखने को मिल रही है। और जो शॉर्टकट है ये काम करने का, अगेन लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। तो मैं अभी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सर्च पैरम्स डॉट गेट। यहाँ पे मैं वन पास करता हूँ टू गेट वन क्वेरी पैरम। एंड नेक्स्ट के लिए जो दो चैलेंज मैंने बनाए थे, एक ब्रेड क्रम चैलेंज था जो हम कवर नहीं कर पाए, बट जो दूसरा चैलेंज है दैट यू गाइस कैन डू। और ये चैलेंज क्या है? बेसिकली ये चैलेंज है ये कि मुझे
जो मेरा होम पेज है, लाइक से, या फॉर एग्जांपल दिस डिटेल पेज, ओके, लेट मी गो बैक हेयर, लिस्ट, क्लिक ऑन एनी आइटम। मैंने किसी आइटम पे क्लिक किया, नाउ आई एम रिडायरेक्टेड टू दिस डिटेल पेज। अब मुझे यहाँ पर एक बैक बटन बनानी है, लाइक से बटन गो बैक, ओके, सी गो बैक आ गई। अब ये यही गो बैक है, या ये रही गो बैक, ओके। सो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं लिस्ट पे चले जाऊँ। दिस इज़ वेरी इजी। चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज है, अगर मैं इसको खोलता हूँ वाया यूआरएल, अब अगर मैं गो बैक करूँगा तो कहाँ भेजोगे? अगर तुम यहाँ भेजते हो तो दिस इज़ अ बैड एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि मैं यूज़र को अपनी वेबसाइट से भेज रहा हूँ बाहर। आइडियली क्या होना चाहिए, जब मैं गो बैक करूँ, अगर मैं बैक नहीं जा सकता तो मुझे होम पेज पे भेज दो या लिस्ट पे भेज दो। आइडियली तो लिस्ट पे भेज दो, ठीक है। तो यही चैलेंज है, तुमको इसी चैलेंज पे काम करना है। सिंपली कोई भी पेज बना लेना, जिसके क्लिक पे अंदर जाओ, अंदर वाले पेज को कॉपी करना, किसी भी टैब में ओपन करना, गो बैक पे क्लिक करना, तो ये गो बैक तुमको जिस पेज से तुमने डिटेल ओपन किया उस पे लेके जाए।